हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेट गेन के ऊपर। जनरली जब भी हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, हम 15-20 दिन में या महीने भर में मेजर कर रहे हैं और लोग भी हमें टोक रहे हैं कि आप मोटे लग रहे हो, तो ये वेट क्यों बढ़ रहा है। और आपको लगता होगा कि मेरा लाइफस्टाइल भी एक्टिव है। हाँ, मैं वर्क पे जब जाता हूँ, ट्रैवल करते हुए मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, इतना पैदल चल लेता हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। या दूसरी चीज़ लगती होगी, मैं तो कोई बाहर का भी नहीं खा रहा, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो आज हम इस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। वेट गेन का रीज़न पहले तो नॉर्मल नहीं होता। अगर वेट गेन हो रहा है तो हो सकता है उसके पीछे आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है आपका फैटी लिवर बन रहा हो, या हो सकता है और भी कोई अंडरलाइंग बीमारी आपको चल रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता क्योंकि टेस्ट नहीं करा है या ऐसे सिम्टम्स नहीं मिले। तो वेट गेन जब हो रहा है तो आपको ये मैनेज कैसे करना, आज हम उस बारे में बात करेंगे। अगर ये वेट गेन फैटी लिवर की वजह से है तो आप एक टेस्ट करा सकते हैं रूल आउट करने के लिए। पहचान भी सकते हैं कि वेट गेन फैटी लिवर का है या नहीं है। जो आपका सेंट्रिक वेट होता है, जिसको हम तोंद बोलते हैं आम भाषा में, ये जब बढ़ने लग जाए, आपका पेट दिखने लग जाए और एक बीच में ही वजन बढ़ता हुआ नजर आए पेट की तरफ, तोंद की तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपको फैटी लिवर हो रहा है। क्योंकि अदर बीमारियों में और अदर कारण से अगर वेट गेन होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट गेन होगा। वो थाइस पे भी होगा, हिप्स पे भी होगा, शोल्डर्स पे भी होगा, चीक्स पे भी होगा। बट अगर सिर्फ सेंट्रिक वेट ही बढ़ रहा है, तोंद ही आपकी बढ़ रही है, तो द रीज़न कुड बी फैटी लिवर हो सकता है। नाउ अब इसको मैनेज कैसे करें। पहले तो आप डायग्नोसिस कराएं, टेस्ट कराएं कि फैटी लिवर है या नहीं। और अगर फैटी लिवर है और उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है तो आपको कुछ चीज़ें मैनेज करके ही आपका वेट मैनेज हो जाएगा। नंबर 1, अब जब वेट बढ़ता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है आप सोच रहे होंगे। जो भी हम खाते हैं वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो छोटे छोटी एंड प्रोडक्ट्स और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, जिसका फंक्शन सारा एंजाइम्स और जूसेस करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। देन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा लेटरिन के थ्रू या पेशाब के थ्रू शरीर से निकल जाता है। अब जो मेटाबॉलिज्म का क्या काम है कि जो ये प्रोसेस है वो टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है, क्या आपका खाना पूरी तरीके से पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एज इट इज़ बॉडी से बाहर जा रहा है, क्या ये प्रोसेस टाइम पे फॉलो हो रही है। मीन स्लो तो नहीं हो रही। स्लो कैसे हो सकती है, अगर स्लो हो रही है तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन हो रहा है, क्योंकि जो बाहर जाना चाहिए वो टाइम पे बाहर जा ही नहीं रहा और आप खाते जा रहे हैं और वो बॉडी में इकट्ठा हुए जा रहा है। ये एक रीज़न होता है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको नॉर्मल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको कोई गट हेल्थ अपना लगाना पड़ता है, गट सपोर्ट देना पड़ता है। आप प्रोबायोटिक्स लगा सकते हैं या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स लगा सकते हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करे, अच्छे बैक्टीरियाज को इंटेस्टाइन में भेजे और डाइजेशन को मेटाबोलाइज कर पाएँ और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो वर्क करता है तो आपको थकावट सी फील होती है, आप ज़्यादा खाते हैं या आप बहुत फटीग फील करते हैं या आपको लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है। और जब मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे तरीके से काम करता है तो ना ही वेट गेन होता है और एक एनर्जी बनी रहती है और आपको लेजीनेस फील नहीं होता, थकावट फील नहीं होती और एक आप एक्टिवनेस फील करते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क कर रहा है या फास्ट काम कर रहा है। अब इसमें एक और रीज़न जुड़ा होता है, स्ट्रेस फैक्टर या स्लीपिंग पैटर्न। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपने दो तरीके के लोग देखे होंगे, या तो वो बहुत पतले हो जाते हैं या वो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन या तो आप ज़्यादा खा रहे होते हैं या आप बिल्कुल नहीं खा रहे होते। तो या तो वो ज़्यादा भूख लगाते हैं या वो कम भूख लगाते हैं। तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सुधारना पड़ेगा। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं और वही लेट नाइट आप सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5-6 घंटे सो के आपने ख़त्म कर दिया, तो वो भी एक फैक्टर है कि आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा है या मेटाबॉलिज्म आपका स्लो वर्क कर रहा है। क्योंकि माइंड को 8 आवर स्लीप जो साइकिल होती है वो चाहिए होती है ढंग से रेगुलेट करने के लिए और फंक्शनली काम करने के लिए। तो ये मेंटेन करना ज़रूरी है। अब मेटाबॉलिज्म को आपने कैसे अच्छा करना है या कैसे सुधारना है, उसके लिए आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। नंबर 1, बहुत ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं, हर टाइम आप हर 2 घंटे में खाते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये अवॉइड करना है। छोटे छोटे मील्स लेने हैं आपको 3-4 आवर्स के गैप में और छोटा छोटा
मतलब स्मॉल क्वांटिटी में खाना है, और वो खाना जंक फूड, प्रोसेस फूड ये सब नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं होना चाहिए, होम कुक्ड फूड होना चाहिए और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, ना कि उसमें कार्ब्स, आलू और चीनी आप ये सब खा रहे हैं। तो कार्ब्स आप अवॉइड करेंगे, प्रोटीन आप डालेंगे और छोटा छोटा क्वांटिटी में छोटे छोटे मील्स आप प्रेफर करेंगे। नंबर 2, आप टाइम पे सोएंगे। लेट्स सपोज अगर आप 11 बजे भी सोते हैं तो मेक श्योर कि आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, ताकि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज ना हो, दिमाग आपका अच्छे से काम करे नेक्स्ट डे और फंक्शन प्रॉपर कर पाए। नंबर 3, कोई मेडिटेशन, योगा या वर्कआउट अगर नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही आप आज ही जाके बॉडी बना लो, लेकिन आप आधे घंटे का वॉक, कोई मोबिलिटी जिससे आपका टॉक्सिन्स भी बाहर रिमूव हो, बॉडी में स्वेटिंग हो, हीट जनरेट हो, एनर्जी आए और आपका लिवर अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मोबिलिटी ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो आधा पौना घंटा आप अपने आप को दीजिए, ताकि आपके आने वाले कुछ साल आप पे ही निर्भर रहें, किसी और पे निर्भर ना रहे। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक आप करते हैं तो ये भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेटर बना सकते हैं। जो वेट गेन हो रहा है वो बिना दवाइयों के ही शायद आप ठीक कर लेंगे, तो आपको बार बार कंसल्ट ना करना पड़े कि पतला होने की कोई दवाई दे दो, कोई टिप्स दे दो। आप ये चीज़ें करके देखिए फॉर 3 मंथ्स एंड आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे कि येस, जो एक तोंद पे सेंट्रिक वेट इकट्ठा हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप वेट मेज़र करते रहिए, बट ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार आपको ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं 3 दिन किया 4 दिन रहने दिया। अगर आप लगातार ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप एक्टिव फील करेंगे और आई गेस आपको आगे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और एक सही सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।